हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों इस कविता के माध्यम से हमें प्रसाद जी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं की झलक मिलती है। पहला है स्पष्टवादी। तो आत्मकथ्य कविता से यह प्रकट होता है कि प्रसाद जी अत्यंत राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने इस कविता में अपनी अच्छाई या दुर्बलता दोनों को ही एकदम स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। दूसरा है मित्रता का निर्वाह। तो दोस्तों इस कविता में हमें यह पता चलता है कि प्रसाद जी को अपने मित्रों से गहरी सहानुभूति थी। मित्रों के अत्यधिक आग्रह करने पर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा लिखने के बारे में विचार बनाते हैं, परंतु जब उन्हें यह आभास होता है कि आत्मकथा लिखने से ऐसा भी हो सकता है कि उनके मित्र उनके दुखों के लिए स्वयं को ही उत्तरदायी समझ लें, तब वे आत्मकथा लिखने को औचित्यहीन मान लेते हैं। तीसरा है दुखों को सहन करने की क्षमता। तो प्रसाद जी में जीवन के दुखों करने की अपूर्ण क्षमता है। उनका संपूर्ण जीवन दुखों से भरा हुआ है, परंतु वे उसे भी हंसी में उड़ा देने की क्षमता रखते हैं, जैसे अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में। चौथा है संघर्षशील व्यक्तित्व। इस कविता में हमें प्रसाद जी के संघर्षशील व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। उनके छोटे से जीवन में बहुत सी दुख भरी घटनाएं घटित हुई हैं, परंतु वे निराश नहीं होते हैं। वे अपनी स्मृतियों को संबल बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। पांचवा है सरल स्वभाव। तो इस कविता से हमें पता चलता है कि प्रसाद जी सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं। यही कारण है कि उन्हें दूसरों को पहचानने में भूल भी हुई है और लोगों ने उन्हें धोखा देने में भी सफलता पाई है। छठवां है अनुभवी व्यक्ति। तो प्रसाद जी कविता में अत्यंत अनुभवी व्यक्ति के रूप में दृष्टिगत होते हैं और उन्होंने जिस गहराई के साथ पीड़ा का अनुभव किया है उसी गंभीरता से मिलन के क्षणों को भी अनुभूत किया है। जीवन के अनुभवों ने उनके विचारों को परिपक्वता प्रदान की है। सातवां है विनम्रता। तो आत्मकथ्य कविता में प्रसाद जी का अत्यंत विनम्र स्वभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अपने विनम्र स्वभाव के कारण ही वे लोगों से कहते हैं कि अपनी आत्मकथा कहने से अच्छा है कि मैं मौन रहकर दूसरों की कहानी सुनूं। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। बाकी तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जो बताना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगा तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।